और आप खबर राजसमंद से है, जहां नाथद्वारा के गिरिराजपुरा में एक पुराना बरगद का पेड़ गिरने से ट्रैक्टर चालक की मौत हो गई। और यह हादसा तब हुआ जब ट्रैक्टर चालक भेरू गमेती पेड़ की चपेट में आ गया। और भेरू गमेती गुंजोल स्थित सीमेंट गोदाम में काम करता था और सीमेंट खाली कर वापस लौट रहा था। और हादसे के बाद में पुलिस और नगरपालिका की टीम मौके पर पहुंची और पेड़ को काट करके हटाया गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेजा और मामला दर्ज कर इस पूरे मामले की फिलहाल जांच पड़ताल जो है वो की जा रही है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। डिडवाना के नावा शहर के मुख्य मार्ग पर बने डिवाइडर से आए दिन हादसे हो रहे हैं और स्थानीय लोगों का कहना है कि रोड लाइट की कमी और लीपा पोती से बनी सड़क के कारण लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं। और बीती रात फिर एक वाहन सीधे डिवाइडर से टकरा गया और ये इस तरह की तीसरी बड़ी घटना है। हालांकि इस हादसे में कोई भी जानहानि नहीं हुई। तो नावा शहर में डिवाइडर से आए दिन हादसे हो रहे हैं, गाड़ियां जो है वो डिवाइडर से टकरा रही हैं। और बीती रात भी डिवाइडर पर एक ट्रक चढ़ गया। और देखिए लगातार ये हादसे जो है इसी तरीके से हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पर पर्याप्त रोशनी नहीं है। सीकर से खबर है, खाटू श्याम मंदिर 43 घंटे दर्शनार्थ बंद रहेगा। आज रात के 10 बजे से खाटू श्याम जी का मंदिर बंद हो जाएगा। 2 दिनों के लिए 43 घंटे तक मंदिर के पट बंद रहेंगे। 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण है और जबकि 8 सितंबर को तिलक श्रृंगार के चलते ये पट बंद रहेंगे। 8 सितंबर की शाम के 5 बजे मंदिर के पट खुल जाएंगे। इसके बाद में भक्त बाबा श्याम के दर्शन कर सकेंगे। श्री श्याम मंदिर कमेटी के मंत्री मानवेंद्र सिंह ने ये जानकारी दी है। और 43 घंटों के लिए खाटू श्याम जी के मंदिर के जो दर्शनार्थ है, दर्शनार्थियों के लिए ये पट बंद रखे जाएंगे। और साथ ही साथ आज की रात के 10 बजे का ये समय है जब खाटू श्याम जी के मंदिर बंद हो जाएगा और 2 दिनों के लिए करीब 43 घंटे तक मंदिर के पट बंद रखे जाएंगे। और साथ ही 7 सितंबर को क्योंकि चंद्र ग्रहण है और इसके अलावा 8 सितंबर को तिलक श्रृंगार होना है, इसी के चलते 2 दिनों के लिए ये मंदिर के पट बंद रहेंगे खाटू श्याम जी मंदिर के। और 8 सितंबर की शाम के 5 बजे मंदिर के पट खुल जाएंगे। इसके बाद में बाबा श्याम के जो भक्त हैं वो 5 बजे के बाद मंदिर में खाटू श्याम बाबा के दर्शन कर सकेंगे। इसके बाद में श्री श्याम जो मंदिर कमेटी है के मंत्री मानवेंद्र सिंह, उन्होंने ये तमाम जानकारियां साझा की। अब खबर सीकर से, जहां लगातार हो रही बारिश के कारण अजीतगढ़ के अंडेसरी मोहल्ले में एक पुराना जर्जर मकान अचानक से गिर गया। गनीमत रही कि मकान में रह रहे लोग समय रहते बाहर निकल आए, जिससे कि एक बड़ा हादसा टल गया। बताया जा रहा है कि परिवार बिहार से रोजगार की तलाश में यहां पर आया हुआ था और हादसे के बाद में स्थानीय लोगों ने प्रशासन को सूचित किया और इस हादसे से इलाके में दहशत का माहौल बन गया। लेकिन राहत की बात यह है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी जानहानि नहीं हुई। भारी बारिश के कारण अचानक से एक पुराना जर्जर मकान गिर गया। मकान में रह रहे लोगों ने समय रहते सूझबूझ दिखाई और तुरंत मकान के बाहर निकल गए, नहीं तो कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। और ये लोग बिहार से रोजगार की तलाश में यहाँ पर आए हुए थे। लेकिन सुखद खबर यही कि इस पूरे हादसे में किसी भी प्रकार की कोई भी जानहानि नहीं हुई। अब खबर सीकर से, जहां श्रीमाधोपुर में यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा का जोरदार स्वागत किया गया। रेलवे स्टेशन से मुख्य चौपड़ बाजार तक घोड़ी पर बैठा करके मंत्री का सम्मान किया गया, जहां कार्यकर्ताओं ने जेसीबी से पुष्प वर्षा की और मंत्री ने रेलवे स्टेशन स्थित हनुमान मंदिर में दर्शन किए और उसके बाद में मुख्य चौपड़ बाजार में आयोजित जनसभा को भी संबोधित किया। उन्होंने कई महत्वपूर्ण विकास योजनाओं की घोषणा की, जिसमें रिंगस, श्रीमाधोपुर 4 लेन, सीवरेज लाइन द्वितीय चरण, अमृत 2.0 योजना और पेयजल आपूर्ति, 2 प्रवेश द्वार और नेचर पार्क भी शामिल है। और इसके साथ ही पीएम श्री विद्यालय में बने बालिका छात्रावास का लोकार्पण भी किया गया। मंत्री खर्रा ने श्रीमाधोपुर को जल्द ही
सैटेलाइट टाउन बनाने का भी ऐलान किया, जिसके बाद में शहरवासियों में काफी खुशी का माहौल भी देखा गया। राजसमंद जिले में बीती रात से मूसलाधार बारिश का दौर जारी है और इससे खेतों और सड़कों पर बरसाती पानी जमा हो गया है। जिला कलेक्टर अरुण हसीजा ने स्कूल जाने वाले बच्चों की समस्याओं को देखते ही छुट्टी का आदेश जारी किया। कुआरिया, आमेर, देवगढ़, नाथद्वारा, रेलमगरा और देरवाड़ा जैसे क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है। गोमती फोरलेन पर कई जगह पानी भरने की सूचना भी है और वर्तमान में राजसमंद का गेज 23.5 मीटर है और ऊपरी क्षेत्रों में बारिश से झीलों में पानी की आवक बढ़ने की संभावना भी जताई जा रही है। तो जिले में बीती रात से ही मूसलाधार बारिश का दौर चल रहा है। खेतों में पानी जमा हो गया, सड़कों पर बरसात का पानी जमा हो गया और ये बरसात का गंदा पानी लोगों के घरों में भी घुस रहा है, जिससे लोग काफी परेशान हैं। है जहां कैचिया और गोलूवाला पुलिस ने लूट के 3 आरोपियों को सरे बाजार घुमाकर के अपराध नहीं करने का संदेश दिया और पुलिस के इस कदम की क्षेत्र में सराहना भी हो रही है। और गोलूवाला थाना प्रभारी हरबंस लाल सारसर और कैचिया चौकी प्रभारी विजेंद्र नेहरा के नेतृत्व में पुलिस ने 24 घंटे के अंदर लूट की वारदात का खुलासा किया। पुलिस ने आरोपियों को कैचिया और गुरुसर मोड़िया की सड़कों पर पैदल घुमाकर के आमजन को अपराधियों के खिलाफ संदेश दिया और इस तरह की कार्रवाई क्षेत्र में पहली बार हुई है और इसे लेकर के नागरिकों ने पुलिस के इस कदम की सराहना भी की है। वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा आज अजमेर पहुंचे और जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत के पिता के निधन पर गहरी शोक संवेदनाएं व्यक्त की। संजय शर्मा ने कहा कि इस दुख की घड़ी में वो शोकाकुल परिवार के साथ में खड़े हैं और ईश्वर से प्रार्थना की कि दिवंगत आत्मा को शांति मिले और परिवार को दुख सहने की शक्ति भी मिले। और अजमेर में उनके पहुंचने पर स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की और शोक संवेदनाएं व्यक्त की। खबर श्रीगंगानगर से है, जहां कैंचिया और गोलूवाला पुलिस ने लूट के 3 आरोपियों को सरे बाजार घुमाकर अपराध नहीं करने का संदेश दिया। पुलिस के इस कदम की क्षेत्र में सराहना हो रही है। गोलूवाला थाना प्रभारी हरबंस लाल सारसर और कैंचिया चौकी प्रभारी विजेंद्र नेहरा के नेतृत्व में पुलिस ने 24 घंटे के अंदर लूट की वारदात का खुलासा किया। पुलिस ने आरोपियों को कैंचिया और गुरुसर मोड़िया की सड़कों पर पैदल घुमाकर आमजन को अपराधियों के खिलाफ संदेश दिया। इस तरह की कार्रवाई क्षेत्र में पहली बार हुई और इसे लेकर नागरिकों ने पुलिस के कदम की सराहना की है। आमजन और अपराधियों के खिलाफ संदेश दिया गया। वहीं पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा और कैंचिया और गुरुसर मोड़िया पर इस पर सड़कों पर पैदल घुमाकर आमजन को अपराधों के खिलाफ एक संदेश दिया गया, जिस पर 24 घंटे या फिर इस तरह की कार्रवाई जब की जाए उससे पहले ही इसे लेकर नागरिकों ने पुलिस के कदम की सराहना की ताकि ऐसी वारदात और ना हो सके। जयपुर जिले के उगड़ा क्षेत्र में वाकल नदी का पानी अचानक से घटने से बड़ी घटना सामने आई। कलियाहार में नट जाति के करीब 10 लोग अपने पिकअप बाइक और बकरियों के साथ में नदी के बीच टापू पर फंस गए और वहीं कीता बतोवास में नदी देखने पहुंचे करीब 12 लोग भी तेज बहाव में गिर गए और सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से बचाव अभियान शुरू किया गया। प्रशासन ने लोगों से नदी नालों के किनारे जाने से बचने की अपील की है और फिलहाल सभी को सुरक्षित निकालने के प्रयास जारी हैं और राहत टीमें लगातार सक्रिय हैं और ये कोशिश कर रही है कि सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए। लगातार भारी बारिश के बीच में प्रशासन और सरकार पूरी तरीके से सतर्क नजर आ रही है। उदयपुर के प्रभारी मंत्री हेमंत मीणा ने खेरवाड़ा क्षेत्र का दौरा किया और बारिश से प्रभावित इलाकों में हालात का जायजा लिया
उन्होंने अधिकारियों को आमजन को त्वरित राहत पहुंचाने के कड़े निर्देश दिए और साथ ही आमजन से अपील की कि वो सावधानी बरतें और बहते पानी के बीच सड़क या पुलिया पार करने की कोशिश ना करें। और वहीं प्रभारी सचिव टी रविकांत भी बैठक के बाद फील्ड में निकले और शहर के साइफन चौराहा सहित अन्य संवेदनशील स्थलों का निरीक्षण किया। अधिकारियों के साथ दौरे के दौरान उन्होंने राहत और बचाव कार्यों की जानकारी ली। उदयपुर में भारी बारिश के दौरान एक बड़ा हादसा टल गया जब एकलिंगपुरा ब्रिज के नीचे कॉलेज जा रही बस पानी में फंस गई और बस में 30 से ज्यादा छात्र छात्राएं सवार थे और आसपास कोई मदद न मिलने से बच्चे घबराने लगे। और इसी बीच में उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों के साथ में मिलकर के बस को धक्का देकर के बाहर निकाला तथा सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर लाया। और घटना हिरणमगरी से एकलिंगपुरा रोड पर हुई और मौसम विभाग ने जिले में रेड अलर्ट जारी करते हुए लोगों से सावधानी बरतने और अनावश्यक सफर से बचने की अपील की है। डूंगरपुर जिले में तेज बारिश के बावजूद गणेशोत्सव का उत्साह कम नहीं हुआ और श्रद्धालुओं ने धूमधाम से भगवान गणेश की प्रतिमाओं का विसर्जन किया। और जिला मुख्यालय पर 2 नदी समेत कई स्थानों पर प्रशासन और नगर परिषद ने विशेष व्यवस्था की। सुबह से ही भक्तजन परिवारों के साथ में पूजा अर्चना कर मूर्तियों का विसर्जन करते हुए दिखाई दिए और दोपहर में शहर के पंडालों से डीजे और बैंड बाजे के साथ में शोभा यात्राएं निकाली गई जिनमें युवाओं ने नाच गा करके माहौल को भक्तिमय बना दिया। और भीड़ और बारिश के बीच भी श्रद्धा कम नहीं हुई और तहसील चौराहे से लेकर के गेप सागर की पाल व अन्य मार्गों से होकर श्रद्धालु 2 नदी पहुंचे जहां जयकारों के बीच में विधिवत विसर्जन किया गया। और इसी तरह सागवाड़ा, सीमलवाड़ा, आसपुर और बिछीवाड़ा क्षेत्रों में भी अनंत चतुर्दशी पर पूजा और विसर्जन संपन्न हुआ। बारां जिले के शाहबाद उपखंड के कस्बा थाना में चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। शिवपुरी रोड पर शैलेंद्र कुशवाहा के घर से चोर करीब 1.5 लाख रुपए की नकद और 2 लाख रुपए के जो जेवर हैं वो उड़ा करके ले गए। घटना शुक्रवार की शाम की है जब शैलेंद्र और उनकी मां घर पर नहीं थे और समरानिया गए हुए थे। शनिवार की सुबह लौटने पर उन्हें इस चोरी का पता चला। मामले की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है और पुलिस ने जांच पड़ताल करनी भी शुरू कर दी है। फिलहाल किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है इस मामले में, लेकिन पुलिस सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूतों के आधार पर चोरों की तलाश करने में जुटी हुई है। हम लोग कल 4 बजे समरानिया गए थे तो रात में हमारे घर पे चोरी हो गई। 1.5 लाख रुपए ले गए कैश और 2 लाख की सोना चांदी ले गए और सारे ताले गायब मिले, टूटे हुए मिले, गेट खुला हुआ मिला। घर पे हम सुबह वापस आए। जब कौन सी जगह रहते हो आप? कस्बा थाना पेट्रोल पंप के पास। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई आपने? हाँ सर, अभी गए थे पर वो मैडम बोल रही थी कि हेड साहब आ रहे हैं, अभी रुक जाओ। जयपुर जिले की बस्सी स्थित कैसल कानोता में IHHA का 12वां वार्षिक अधिवेशन और 24वीं आम सभा शुरू हो गई है। कार्यक्रम का शुभारंभ डिप्टी CM दिया कुमारी ने दीप प्रज्वलित करके किया और कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित भी किया। इस अधिवेशन में देश भर से आए हुए प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। ठाकुर मान सिंह कानोता ने अतिथियों का स्वागत किया। 2 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में राजस्थान की धरोहर और पर्यटन को लेकर के गहन मंथन होगा और हेरिटेज सेक्टर में अहम चर्चाएं भी गूंजेंगी। आगे बढ़ते हैं। पाली जिले के सुमेरपुर में जवाई बांध के गेट आज दोपहर खोले जाएंगे। फिलहाल बांध का जलस्तर 60 फीट तक पहुंच चुका है, जबकि इसकी क्षमता 61.5
25 फीट है। जल संसाधन विभाग और प्रशासनिक अमला मौके पर मौजूद रहेगा। फाटक स्थानीय विधायक और कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत के हाथों से खोले जाएंगे। वहीं पर पाली, जालौर और सिरोही जिले के लोगों को अलर्ट किया गया है ताकि किसी भी तरह की अनहोनी होने से बचा जा सके। आज जवाई बांध के गेट खोले जाएंगे और जोराराम कुमावत ये गेट खोलेंगे। इसके अलावा आप देखेंगे कि यहाँ पर जो लोग हैं उन्हें भी अलर्ट कर दिया गया है। पाली, जालौर और सिरोही जिले के लोगों को अलर्ट मोड भी कर दिया गया है क्योंकि जवाई बांध के गेट भी खुलेंगे और जो बांध का जल स्तर है वो 60 फीट तक भी पहुंच चुका है। इधर ब्यावर के राजकीय अमृत कौर अस्पताल की स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आशा देवड़ा पर 14 महीने पूर्व प्रसूता की मौत के मामले में लापरवाही का आरोप लगाते हुए परिजन और ग्रामीणों ने कलेक्टर कार्यालय का प्रदर्शन किया। वहीं पर आप देखिए कि पंचायत समिति सदस्य कंचन कंवर के नेतृत्व में पहुंचे हुए परिजनों ने जमकर नारेबाजी की और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर मोहनलाल खटनावलिया को ज्ञापन भी सौंपा। परिजनों का आरोप है कि पुलिस और प्रशासन के आश्वासन के बावजूद अब तक डॉक्टर्स के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने जांच अधिकारी बदलने और उच्च स्तरीय जांच की मांग के साथ में डॉक्टर को एपीओ करने की भी अपील की। साथ ही एडीएम ने जल्द ही कार्रवाई का भी आश्वासन दिया। ज्ञापन दिया है कि 14 महीने हो गए हैं, कोई भी कार्रवाई नहीं, ना डॉक्टरों की तरफ से है और ना थाने की तरफ से है। तो हम मांग करते हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो और हमें न्याय मिले और जो दोषी डॉक्टर है उनको जल्द से जल्द जो भी वो मिले। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। सुबह के 11 बजे अमर जवान ज्योति पर मुख्यमंत्री 160 नई बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे और राजस्थान रोडवेज ने 288 बसों की खरीद प्रक्रिया शुरू की थी। 288 बसों की खरीद की ये प्रक्रिया शुरू की गई थी, जिनमें से 160 बसें रोडवेज को मिल चुकी है और इनमें 50 एक्सप्रेस और 2 सुपर लग्जरी बसें शामिल है। वैशाली नगर के आगार को 40, शाहपुरा और विद्याधर नगर डिपो को 22, जयपुर दौसा को 20, अजमेर और अजय मेरू डिपो को 7 बसें, जबकि कोटपुतली, हिंडौन और सवाई माधोपुर डिपो को 5 बसें आवंटित की गई हैं और अब रोडवेज को इन बसों को निर्धारित रूट्स पर भी संचालित जो है वो किया जाएगा। और आप देखिए प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात सीएम भजनलाल शर्मा की ओर से दी जाने वाली है और इसी को लेकर के सुबह के 11 बजे का समय है। अमर जवान ज्योति पर सीएम 160 नई बसों को हरी झंडी दिखाकर के रवाना करेंगे। राजस्थान रोडवेज ने 288 बसों को खरीद की जो प्रक्रिया है वो भी शुरू की थी और बात की जाए जिनमें से 160 बसें हैं रोडवेज को अब तक मिल चुकी हैं। बाकी की जो 50 एक्सप्रेस है और 2 सुपर लग्जरी बसेस हैं वो इसमें शामिल है। वैशाली नगर आगार को 40, शाहपुरा और विद्याधर नगर डिपो को 22, जयपुर दौसा को 20, ये वो आंकड़ा है जो कि इन बसों के द्वारा यहां पर संचालित किया जाएगा और आवंटित भी इन्हें की जाएगी। इनमें कोटपुतली, हिंडौन और सवाई माधोपुर डिपो की बसेस भी शामिल है। भीलवाड़ा की मांडलगढ़ में सिस्टम की लापरवाही उजागर हुई है। सरकार भले ही विकसित भारत का सपना दिखा रही हो, लेकिन बिगौद नगर पालिका के मोही गांव की हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। यहाँ पर धार्मिक जुलूस हो या फिर बच्चों का स्कूल जाना, सभी को कीचड़ और दलदल से भरे हुए रास्तों से होकर के गुजरना ही पड़ता है। बरसात में हालात और भी ज्यादा बिगड़ जाते हैं क्योंकि ना तो पक्की सड़क है और ना ही पानी निकासी की कोई व्यवस्था दिखाई दे रही है।
ग्रामीणों का ये कहना है कि प्रशासन और स्थानीय विधायक को बार बार शिकायत करने के बावजूद भी कोई कदम नहीं उठाया गया। हाल ही में मोही गांव को पंचायत से हटाकर के नगर पालिका में जोड़ा गया है, लेकिन आधारभूत सुविधाएं अब भी नदारद है। सवाल ये है कि जब गांवों तक बुनियादी सुविधाएं नहीं पहुंच रही है तो विकसित भारत का सपना आखिर कैसे पूरा होगा। इसी को लेकर के ग्रामीण काफी खफा है। मोही गांव में सड़कों के हालात बद से बदतर हैं और जो बच्चे हैं स्कूल किस प्रकार से जा रहे हैं वो भी आप तस्वीरों के माध्यम से साफ साफ देख सकते हैं। कितनी दयनीय सड़कों की स्थिति वहां पर हो रही है। लोगों को कीचड़ और दलदल से भरे हुए रास्तों से होकर के ही गुजरना पड़ता है। मंडलगढ़ में सिस्टम की लापरवाही उजागर होती हुई साफ साफ नजर आ रही है। चूरू से है, जहां पर तारानगर विधानसभा क्षेत्र में हालिया अतिवृष्टि से हुए नुकसान को लेकर भाजपा नेता राकेश जांगिड़ ने भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता की। जांगिड़ ने बताया कि भारी बारिश और गोजा कीड़ों के कारण किसानों की फसलें नष्ट हो चुकी हैं और कई कच्चे मकान भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ क्षेत्र की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। जांगिड़ ने आश्वासन दिया कि प्रभावित किसानों को मुआवजा मिलेगा और क्षेत्र के सभी गांवों का सर्वे भी किया जाएगा। इसी अवसर पर भाजपा के अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। तो देखिए, प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। भाजपा के नेता ने ये प्रेस वार्ता का आयोजन किया और साथ ही बताया कि भारी बारिश और साथ ही कीड़े फसलों को खराब कर रहे हैं, जिससे फसलें नष्ट हो चुकी हैं और कई कच्चे मकान भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ क्षेत्र की जो स्थिति है उस पर नजर बनाए हुए हैं। इसके अलावा जो तमाम किसान हैं प्रभावित हो गए हैं, जिनकी फसलें खराब हो गई हैं, उन्हें मुआवजा भी दिया जाए और तमाम जो क्षेत्र की स्थितियां हैं सभी गांवों का भी सर्वे किया जाए। जो खाने की भरी हुई थाली परोस कर वापस खींच ले, वो किसानों के साथ हुआ। किसान काफी चिंतित है और काफी परेशान है। उसको लेकर हमारे सम्माननीय राठौड़ साहब के नेतृत्व में टीम गठित की गई और राठौड़ साहब ने उपखंड अधिकारी को, तहसीलदार को, सभी को पाबंद किया। कलेक्टर साहब को निर्देशित किया कि इसकी एक स्पेशल गिरदावरी होनी चाहिए और जिन जिन किसानों के अतिवृष्टि से फसल नष्ट हुई है, गोजा नष्ट से फसल नष्ट हुई है, इसके अलावा अतिवृष्टि में बहुत से लोगों का मकान ढह गए, व्यापारियों का सामान नष्ट हो गया, उन सब का। डीडवाना के नावा शहर में ईद के मौके पर निकाले जा रहे जुलूस के दौरान पुलिस के डीजे बंद करवाने से हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। इस जुलूस में शामिल लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। तनाव की स्थिति को देखते हुए तहसीलदार रामेश्वर लाल और थानाधिकारी नंदलाल तुरंत ही मौके पर पहुंचे और लोगों से समझाइश की। अधिकारियों ने बताया कि आयोजकों ने जुलूस और डीजे बजाने की पूर्व अनुमति नहीं ली थी, इसलिए पुलिस ने कार्रवाई की। वहीं सूचना के बाद में कुचामन सीओ अरविंद विश्नोई नावा पहुंचे और लोगों से समझाइश करके भारी पुलिस बल की मौजूदगी में जुलूस को शांतिपूर्ण निकलवाया। देखिए, पुलिस ने समझाइश करके मामले को शांत करवाया और जो हालात हैं काफी तनावपूर्ण हो गए थे। आयोजकों ने जुलूस और डीजे बजाने की पूर्व अनुमति नहीं ली थी, जिसके बाद डीजे बंद करवाया गया और डीजे बंद करवाने से जो हालात हैं वो बेहद ही तनावपूर्ण हो गए। ईद पर जुलूस के दौरान ये बवाल हुआ, उसी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। हालांकि जिस प्रकार से सूचना मिलती है, कुचामन सीओ अरविंद विश्नोई नावा मौके पर पहुंचते हैं और लोगों से समझाइश करके उन्होंने बातचीत की, जिसके बाद में भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा और पुलिस बल की मौजूदगी में जुलूस को फिर से शांतिपूर्ण निकलवाया गया।
मौके पर बातचीत हुई, चर्चा हुई और स्थिति को देखते हुए चूंकि तनावपूर्ण माहौल वहां पर हो गया था, तो तहसीलदार रामेश्वर लाल और थानाधिकारी नंदलाल तुरंत ही मौके पर पहुंच जाते हैं और लोगों से उन्होंने समझाइश की। अधिकारियों ने ये भी जानकारी दी कि आयोजकों ने जुलूस और डीजे बजाने की पूर्व अनुमति नहीं ली थी, इसीलिए पुलिस ने कार्रवाई की, जिसके बाद में चर्चा होती है और डीडवाना के नावा शहर में ईद के मौके पर निकाली जा रही जुलूस के दौरान पुलिस के डीजे बंद करवाने से हालात तनावपूर्ण हो गए। हालांकि बाद में चर्चा हुई, जिसके बाद में तहसीलदार भी मौके पर पहुंचे और बातचीत करके पुलिस ने समझाइश करके मामले को शांत करवाया। डूंगरपुर जिले के साबला कस्बे में पुलिसकर्मी से मारपीट के मामले में फरार चल रहा बदमाश राजू उर्फ राजमल मीणा को पुलिस ने गुजरात के सूरत से गिरफ्तार कर लिया और ये आरोपी 13 अगस्त 2024 को तूफान होटल में नशे में उत्पाद मचाने और हेड कांस्टेबल मानशंकर पर साथियों संग पत्थर ईंटों से हमला करने के बाद में फरार हो गया था और पुलिस अब तक उसके 8 साथियों को गिरफ्तार कर चुकी है और लंबे समय से आरोपी की तलाश जारी थी। गिरफ्तारी के बाद में पुलिस ने आरोपी को कस्बे में पैदल जुलूस निकाल करके पेश किया ताकि लोगों के मन से उसका डर खत्म हो सके और कानून व्यवस्था पर भरोसा बना रहे। डूंगरपुर के प्रभारी मंत्री बाबूलाल खराड़ी नुकसान का जायजा लिया उन्होंने इंदर खेतों में पहुंच करके फसल खराबे का निरीक्षण किया और अधिकारियों को जल्द सर्वे करने के निर्देश दिए। और वहीं मंत्री खराड़ी ने रामपुर सती में सुंदरपुर सांपण नदी में डूबने से जान गंवाने वाले मृतक मनोज मनात के घर पहुंच करके पुष्पांजलि अर्पित की, परिजनों को ढांढस बधाया और साथ ही धुआलिया गांव में एक व्यक्ति के बारिश से क्षतिग्रस्त हुए कच्चे मकान का भी अवलोकन किया और अधिकारियों को जल्द राहत प्रदान करने के निर्देश दिए। अब खबर 12 से है, जहां किसानों की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं और खाद्य में अनुपयोगी अटैचमेंट, बंद सिंचाई परियोजना को पानी और बिजली न मिलना और अन्य मुद्दों के चलते किसान आंदोलन करने पर मजबूर है। और इस बीच भारतीय किसान संघ 9 सितंबर को 12 कलेक्ट्रेट पर धरना देने के लिए जा रहा है और राष्ट्रीय अध्यक्ष साई रेड्डी भी इस धरने में मौजूद रहेंगे। किसान सरकार से फसल बीमा सुधार, समर्थन मूल्य में वृद्धि, बिजली आपूर्ति में सुधार और सिंचाई परियोजना में तेजी की मांग कर रहे हैं और धरने के माध्यम से वो अपनी आवाज, समस्याओं को प्रशासन तक पहुंचाएंगे। भारतीय किसान संघ का 9 तारीख को हमारे जिला केंद्र पर धरना और प्रदर्शन रहेगा, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के साई रेड्डी जी उपस्थित रहेंगे और उनके नेतृत्व में कार्यक्रम होने वाला है। हमारी मांग है परमण वृद्ध सिंचाई परियोजना को जल्दी से सरकार पूरी करे, किसान के खेत को पानी मिले। ERCP में हमारी नारगढ़, किशनगंज, शाहबाद और केलवाड़ा और कवाई की छोटी 5 पंचायतें और छबड़ा के कुछ गांवों को जोड़ा जाए और हमारे खेतों के रास्ते ग्रेवल करें, सरकार उनको दे। इन सारी बातों को लेकर के और भी हमारी अन्य मांगे हैं, उनको लेकर के हम धरना और प्रदर्शन करने वाले हैं। अभी जो हमारा राजस्थान में झालावाड़ जिले से पूरे राजस्थान में भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में जिला केंद्रों पर प्रदर्शन होंगे। झालावाड़ हमारा केंद्र राजस्थान का होगा। झालावाड़ में 50,000 से ऊपर किसान उस प्रदर्शन में भाग लेंगे। इसी प्रकार से उसमें आग्रह किया गया है कि किसानों की समस्याओं के समाधान के निमित्त जहाँ तक राजस्थान के कृषि मंत्री, भारत सरकार के कृषि मंत्री आकर के संवाद नहीं करते, परिणाम नहीं देते, किसान इसके परिणाम नहीं मिलते, वहाँ तक अगर उसका कोई सकारात्मक रूप नहीं निकला तो शाम तक वह आंदोलन झालावाड़ का महापड़ा। डूंगरपुर जिले के किसानों ने अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर भारतीय किसान संघ की ओर से 8 सितंबर को जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। सागवाड़ा में प्रेस वार्ता के दौरान जिला अध्यक्ष गोविंद राम पाटीदार ने बताया कि किसान प्रधानमंत्री, कृषि मंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपेंगे, जिसमें कृषि, सिंचाई, बिजली, सहकारिता, फसल बीमा, आपदा अनुदान, समर्थन मूल्य, फसल विपणन, राजस्व और उपनिवेशन जैसी समस्याओं के समाधान की मांग की जाएगी। जिला प्रवक्ता लल्लूराम बिजौला ने बकाया आपदा अनुदान और फसल बीमा क्लेम भुगतान न होने की बात कही, जबकि लालशंकर पाटीदार ने बढ़ती लागत और अपर्याप्त सिंचाई, बिजली आपूर्ति से किसान कर्ज में डूब रहे हैं, ये भी बताया। और किसान नेताओं ने GST में छूट, किसान सम्मान निधि में वृद्धि, चारागाह संरक्षण, लाभकारी मूल्य पर फसल खरीद और विपणन सुधार सहित
भीका भाई नहर की मरम्मत जैसी मांगे रखी। भारतीय किसान संघ चित्तौड़ प्रांत के आभारपुर जिला डूंगरपुर के किसान संघ ने क्रमबद्ध तरीके से दिनांक 1 को सभी पंचायतों में ज्ञापन वीडियो एवं पटवारी को प्रसिद्ध किए गए। साथ ही दिनांक 4 तारीख को जिले के सभी तहसीलों में ज्ञापन प्रस्तुत किए और उसी क्रम में 8 तारीख को प्रस्तावित जिले पे अधिक से अधिक किसानों को संगठित कर सभा और धरना प्रदर्शन करके जिलाधीश महोदय को ज्ञापन देने की हमारी कार्यवाही चल। खबर का रुख कर लेते हैं। आयकर विभाग की 5वें दिन भी कार्रवाई जारी है। रियल एस्टेट और पान मसाला केस में लेन देन पर कार्रवाई जारी है। टीम ने जयपुर के 28 और कोटा के 2 ठिकानों पर छापेमारी की थी और अब तक बात कर ली जाए तो 6 करोड़ की नकदी और 20 करोड़ की ज्वेलरी जब्त कर ली गई है। फिलहाल आयकर की कार्रवाई 15 ठिकानों पर ये कार्रवाई कर रही है, उनकी ओर से कार्रवाई जारी है और 15 ठिकानों पर आयकर की कार्रवाई खत्म हुई और 5 कॉलोनाइजर की जमीन खोद करके सोना और नकदी को जब्त किया गया था। छापेमारी में आयकर टीम के द्वारा लॉकर्स खुलना आज भी जारी है। बात कर ली जाए तो गोकुल कृपा ग्रुप, हाई फ्लाई रियल एस्टेट, वीआरपी ग्रुप, भूमिका डेवलपर्स, रियासत ग्रुप और किसान ग्रुप के संचालकों और सहयोगियों पर आयकर विभाग की ओर से कार्रवाई की जा रही है। 15 ठिकानों पर आयकर की जो कार्रवाई है वो खत्म हुई, लेकिन अभी भी ये कार्रवाई जारी है और आप देखेंगे कई ऐसे ग्रुप्स हैं, कई ऐसे डेवलपर्स हैं, कई ऐसे सहयोगी हैं, संचालक हैं जिन पर आयकर विभाग की ओर से छापेमारी की जा रही है और साथ ही साथ अब तक कुल जो आंकड़ा है 6 करोड़ की नकदी और 20 करोड़ की ज्वेलरी को जब्त किया गया है आयकर विभाग की ओर से। 5वां दिन और 5वें दिन भी कार्रवाई आयकर विभाग कर रहा है। रियल एस्टेट और पान मसाला की केस में लेन देन पर कार्रवाई आयकर विभाग की ओर से की जा रही है और टीम ने जयपुर के 28 और कोटा के 2 ठिकानों पर छापेमारी की थी। आप आकलन लगा सकते हैं कि कितनी भारी मात्रा में यहां पर आयकर विभाग है, उनकी ओर से जो यहां पर मैसेज भी दिया जा रहा है कि जिस तरह से जो करोड़ों का लेन देन है वो छिपा नहीं है आयकर विभाग से। और अब ऐसे में जैसे ही जानकारी मिलती है तो 5वां दिन है, 5वें दिन भी कार्रवाई आयकर विभाग की ओर से की जा रही है करोड़ों के लेन देन के मामले में रियल एस्टेट और पान मसाला केस के तहत। और चूंकि आयकर विभाग की टीम ने जयपुर के 28 और कोटा के 2 ठिकाने हैं वहां पर छापेमारी की थी और अब तक 6 करोड़ नकदी और साथ ही 20 करोड़ की ज्वेलरी जब्त की है। यहां पर ज्वेलरी के साथ में आप देखेंगे कि कैश भी भारी मात्रा में बरामद आयकर विभाग ने किया है। फिलहाल आयकर विभाग की कार्रवाई 15 ठिकानों पर जारी है। इसके अलावा 15 ऐसे और ठिकाने हैं जहां पर आयकर विभाग की ओर से कार्रवाई की जा रही थी, वो खत्म हो गई है, लेकिन 15 पर अभी भी चल रही है। 5 कॉलोनाइजर्स की जमीन खोद करके सोना और नकदी को भी जब्त किया गया आयकर विभाग की ओर से। और इस छापेमारी में आयकर टीम के द्वारा लॉकर्स खुलना भी बताया जा रहा है और लॉकर्स आज भी खोले जाएंगे। जयपुर में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, मानद विश्वविद्यालय के प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग विभाग और पंचकर्म विभाग द्वारा 1 से 6 सितंबर तक आयोजित 6 दिवसीय सीएमआई का शनिवार को समापन हुआ। आयुष मंत्रालय और राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में देश भर के आयुर्वेद विशेषज्ञ, शिक्षक, चिकित्सक और शोधार्थी शामिल हुए। कुलपति प्रोफेसर संजीव शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने पंचकर्म, चिकित्सा और महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर व्याख्यान दिए और अनुभव भी साझा किए। जयपुर में 4 मंजिला जर्जर हवेली भरभरा करके ढह गई। मलबे में 7 लोग दब गए थे और सभी को बाहर निकाल लिया गया है। हादसे में पिता पुत्री की मौत हो गई है और 2 बच्चों समेत 5 घायलों को एसएमएस हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। ये हादसा शुक्रवार की रात 12 बजे सुभाष चौक सर्किल स्थित बाल भारती स्कूल के पीछे हुआ। हादसे में प्रभातर, उनकी बेटी पीहू की मौत हो गई, वहीं उनकी पत्नी सुनीता घायल हो गई है। इन तीनों को आज सुबह निकाला गया था। इसके अलावा 4 लोगों जिनमें वासुदेव,
उनकी पत्नी सुकन्या और बेटों सोनू और ऋषि को रात में ही रेस्क्यू करके हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया गया था। स्थानीय निवासियों ने बताया कि शुक्रवार से ही रुक रुक करके बारिश हो रही थी और बारिश के कारण हवेली ढह गई। ये जर्जर अवस्था में हवेली थी और हवेली पुराने चूने से बनी हुई थी। बिल्डिंग में करीब 20 से ज्यादा लोग किराए पर रहते थे। सभी लोग पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। 4 मंजिला ये जर्जर हवेली भरभरा करके ढह गई। जयपुर से ये खबर, जहां पर इस हादसे में पिता और बेटी की मौत हो गई है और 2 बच्चों के साथ में 5 घायल हो गए हैं, जिन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया गया है। और से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। भवातड़ा हकड़ा बांध में महिला डूब गई है। 23 वर्षीय निर्मा पत्नी चंपालाल कोली निवासी रिडका ये डूब गई है पानी में। और आप देखिए, पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंच गया है। स्थानीय गोताखोरों की तलाश नाकाम दिखाई दे रही है। एसडीआरएफ की टीम ने देर रात तक रेस्क्यू अभियान चलाया। लूणी नदी के तेज बहाव के कारण महिला के बहने की आशंका है। एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दें जालौर से बड़ी खबर, जहां पर जालौर के भवातड़ा हकड़ा बांध में ये महिला डूब गई है। बांध में महिला की डूबने की सूचना मिली। 23 वर्षीय महिला बताई जा रही है। निर्मा महिला का नाम है और चंपालाल कोली की वो पत्नी है। रिडका की रहने वाली हैं, जो कि इस बांध में डूब गई हैं। पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंच चुका है। जानकारी दी गई थी पुलिस और प्रशासन को भी। स्थानीय गोताखोरों की टीमें हैं, वो भी तलाशी कर रही हैं और तलाशी नाकाम होती हुई नजर आ रही है, जिसके बाद में एसडीआरएफ की टीमों को सूचना दी गई। एसडीआरएफ की टीम ने देर शाम तक रेस्क्यू अभियान चलाया और लूणी नदी के तेज बहाव के कारण महिला के बहने की आशंका बताई जा रही है। एसडीआरएफ की टीम में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। हालांकि जो स्थानीय गोताखोर थे वो भी शाम से लगातार तलाशी करने की कोशिश कर रहे थे महिला की, लेकिन स्थानीय गोताखोरों की तलाशी है नाकाम रही। एसडीआरएफ की टीम में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। पर राजस्थान में भारी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं और कई जिलों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। झालावाड़ जिले की सुनेल तहसील के कालिया खेड़ी गांव में रिचर्ड नदी उफान पर है और पुलिया पर करीब 5 फीट पानी आने से गांव टापू बन गया है। ग्रामीण इलाज और जरूरी सेवाओं के लिए परेशान है। वहीं प्रशासन अधिकारी और मेडिकल टीम मौके पर पहुंची, लेकिन पानी ज्यादा होने से गांव तक पहुंचना मुश्किल हो गया। हालात को देखते हुए रिचर्ड नदी की मान्यता अनुसार चुंदरी ओढ़ाकर पूजा भी की गई। इस बीच मौसम विभाग ने बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सलूंबर और उदयपुर में अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट, जबकि झालावाड़ समेत 5 जिलों में ऑरेंज अलर्ट और 13 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी भी दी है। झुंझुनू के उदयपुर वाटी से खबर है, जहां पर पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गूड़ा ने कोट बांध में छलांग लगा दी। घटना के समय पुलिसकर्मी और तैराक रतन गुर्जर मौके पर मौजूद थे। पूर्व मंत्री हर बार कोट बांध में नहाने की परंपरा निभाते हैं। हालांकि प्रशासन की ओर से बांध में पूरी तरह से पाबंदी है। उनके इस कदम से वहां मौजूद लोगों की भीड़ जमा हो गई और माहौल में हलचल मच गई। अब देखना यह है कि इस पर प्रशासन क्या करता है। जोधपुर से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आरएसएस की अखिल भारतीय समन्वय बैठक का आज दूसरा दिन है। संघ से प्रेरित 32 संगठनों के 320 कार्यकर्ता आज की इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। दूसरा दिन है ये बैठक का और सर संघ चालक मोहन भागवत मार्गदर्शन कर रहे हैं। दत्तात्रेय हौसबाले भी मौजूद रहेंगे और इसके अलावा वरिष्ठ पदाधिकारी भी आज की इस बैठक में शामिल होंगे। बैठक का ये दूसरा दिन है। आरएसएस की ओर से अखिल भारतीय समन्वय बैठक का आयोजन किया जा रहा है। जोधपुर में ये बैठक हो रही है और इसी बैठक का आज दूसरा दिन है और संघ से प्रेरित जो 32 संगठन है उनके करीब 320 कार्यकर्ता आज के दूसरे दिन इस बैठक में शामिल होने वाले हैं और सर संघ चालक मोहन भागवत मार्गदर्शन इन तमाम कार्यकर्ताओं का
करेंगे। इसके अलावा दत्तात्रेय होसबाले के साथ में वरिष्ठ पदाधिकारी भी आज की इस बैठक में मौजूद रहेंगे। संघ किस प्रकार से कार्य करता है और तमाम जो संघ से प्रेरित जो यहाँ पर आप देखेंगे पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, वो भी शामिल हो रहे हैं। और समन्वय की बैठक का आज ये दूसरा दिन है। आरएसएस की अखिल भारतीय समन्वय बैठक कल पहला दिन था, जिसके बाद में आज ये दूसरा दिन है बैठक का। और संघ से जो प्रेरित संगठन है वो इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। और आज की बात कर ली जाए दूसरे दिन की बैठक की, तो संघ से प्रेरित करीब 32 संगठन इसमें शामिल किए गए हैं और 32 संगठनों के 320 कार्यकर्ता आज शामिल होने वाले हैं इस बैठक में। और सर संघ चालक मोहन भागवत मार्गदर्शन आज करेंगे। जिला चिकित्सालय में महिला वार्ड में राउंड के दौरान डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ से मरीज के परिजनों ने मारपीट व अभद्रता की, जिससे कि अस्पताल में हंगामा हो गया। और घटना के बाद में नाराज रेजिडेंट डॉक्टर और नर्सिंग कर्मचारियों ने कार्य का बहिष्कार कर दिया और अस्पताल के पीएमओ को ज्ञापन सौंपते हुए सुरक्षा बढ़ाने और आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। मौके पर पुलिस ने आरोपी दंपत्ति को हिरासत में ले लिया और डॉक्टर की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। मेडिकल स्टाफ ने चेतावनी दी कि अगर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो वो कामकाज का बहिष्कार जारी रखेंगे। मैं वार्ड में राउंड ले रहा था, मैं मरीज के पास गया, मैंने उससे कंप्लेन पूछी उसकी क्या तकलीफ है। उसने सीधा जवाब नहीं दिया। उसने कहा कि जो तकलीफ है वो टिकट में लिखी होगी। मैंने कहा फिर भी आप बता दो क्या तकलीफ है। उसने कहा कि उसके बाद उसने कहा कि वो कि मेरी छाती में दर्द हो रहा है और मेरे हाथ में भी दर्द हो रहा है, पैर में भी दर्द हो रहा है, पीठ में भी दर्द हो रहा है। मैंने कहा ऐसा कौन सा दर्द है, कितने दिन से हो रहा है। उसने कहा कि वो मुझे नहीं दिखाएगी, किसी और को दिखाएगी और वो मेरे हाथ से टिकट छीन के भाग गई। उसके बाद जो तुलसीराम जी के साथ वो आई कंपाउंडर साहब के साथ और वो हल्ला करने लग गई कि मैं तो मारपीट करूँगी, ये करूँगी। मैंने कहा कि मैं आपको नहीं देखूँगा। कोटपुतली बहरोड जिले के भावरूख थाना पुलिस ने डकैती के मामले में बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने 5 महीने से फरार चल रहे 4 मुख्य आरोपियों तेजपाल सिंधु, अशोक कुमार सिंधु, सचिन गुजर और सुरेंद्र को गिरफ्तार किया है। दरअसल 14 अप्रैल 2025 को बागावास स्थित शराब की दुकान पर 9 बदमाशों ने हमला कर सेल्समैन को घायल कर 1.5 लाख रुपए लूट लिए थे। वारदात सीसीटीवी में कैद हुई थी। पुलिस पहले ही 2 बाल अपचारियों को पकड़ चुकी थी और अब 4 मुख्य आरोपी भी सलाखों के पीछे हैं। उनके पास से 2 मोटरसाइकिल भी बरामद की गई, जबकि बाकी आरोपियों की तलाश अभी भी पुलिस कर रही है। खबर पाली से है, जहां सुमेरपुर के जवाई बांध के 4 गेट खोल दिए गए। इसमें पहले 1 और 2 और फिर 4 नंबर के गेट को 2-2 फीट बाद में गेट नंबर 10 को 1 फीट तक खोला गया। पानी का तेज बहाव देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग बांध पर उमड़ पड़े और मौके पर कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत, आहोर विधायक छगन सिंह, राजपुरोहित, जल संसाधन विभाग, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। तो देखिए मौके पर लोगों की भारी भीड़ भी इकट्ठा हो गई। पानी के तेज बहाव को देखने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। सुमेरपुर के जवाई बांध के गेट खोले गए। ये पाली, जालौर और सिरोही जिलों के लिए एक सौभाग्य की बात है कि भगवान ने इस बार अच्छी बरसात की और जवाई बांध पूरा भरा और इसका सहायक बांध सही डैम भी वो भी भराव की ओर बढ़ रहा है। तो आसपास के जो बांध है, चाहे सिंधु हो, चाहे हेमावास हो, चाहे बुजाना हो, चाहे बांगली हो, ये सारे बांध भर गए। तो निश्चित रूप से पूरे क्षेत्र में पानी की कोई कमी नहीं है। सिंचाई के लिए भी किसानों को पूरा पानी मिलेगा। जैसा कि जालौर के किसानों एवं पूरे क्षेत्रवासियों की मांग थी कि दवाई की फाटक समय पर खुले। आज राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा साहब और हमारे कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत साहब के नेतृत्व में जिस प्रकार से समय से पूर्व, कभी ये होता है कि एक्सीट पॉइंट 25 पर भी फाटकें
बंद रहती है और फिर अचानक फाटकें खोलनी पड़ती है। तो बाढ़ भी हमारे क्षेत्र में आई है कई बार, 9 बार पहले फाटकें खुली थी, उसमें से 7 बार तो बाढ़ ग्रस्त हुआ पूरा एरिया। लेकिन जब समय से पूर्व हमें जब पता चलता कि आवक बराबर है तो उसका पानी छोड़ना चाहिए, तो उसी के तहत आज 3 फाटकें खुली है। और ये हमारे लिए जालोर जिले के लिए और ये सिरोही और पाली तीनों जिलों के लिए नदी चलना, ये किसानों के साथ, जैसे कि हमारे 50 गांवों के लिए सिंचाई का पानी आ रहा है, लेकिन साथ साथ में दूसरा जो तीनों जिलों में जो पानी जो नदी के किनारे गांव बसे हुए उनके लिए भी एक, मैं ये कहूँगा कि एक वरदान साबित होगा ये नदी। बांध का गेट 60 फीट होने के बाद फाटक खोले गए हैं। अभी 3 फाटक खोले गए हैं, 2 नंबर, 4 नंबर और 10 नंबर। 2 नंबर और 4 नंबर 2-2 फीट खोले गए हैं और 10 नंबर फाटक है वो 1 फीट खोला गया है। नहीं, हमने कभी ये विरोध नहीं करा कि डाउनस्ट्रीम में पानी नहीं जाना चाहिए, परंतु पानी के अनुपात के हिसाब से गेट खोलने चाहिए। अगर जालौर जिले वाले क्या है कि जल्दी खोलो, तो जो लोग गांव में रहना उनको मालूम नहीं कितना अंदर आ रहा है पानी और कितना सही में है, तो संतुलित रूप से ही पानी छोड़ सकते हैं आप, यूँ गेट खोल के थोड़ी सी पानी छोड़ सकते हैं आप। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा MLA साहब का और मंत्री जी का, ये जितनी बार जीते